फ्रेंड्स, तो ये है मेरी छोटी फ्रेंड्स और छोटी सी फ्रेंड। आप लोगों ने अक्सर मेरे ब्लॉग में देखा होगा। और चलिए, इसके बहुत सारे क्वेश्चन है, ये पूछने वाली है। तो ये आज का ये छोटा सा क्वेश्चन Q&A वाला वीडियो है। मतलब ये है कि इसके कुछ क्वेश्चन है जिसका मैं आंसर दूंगी। तो चलिए, ब्लॉग पर बने रहिए। और वीडियो, यदि आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को क्या कर दीजिए, हाँ, सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए, तो चित्रा जो मेरी जो छोटी फ्रेंड है, ये मेरे बारे में जितने भी क्वेश्चन पूछेगी, तो हो सकता है आप लोगों को भी ये रहता है कि चलो हमारी यूट्यूब फैमिली है तो आप लोग भी ये इस मन में सोचते होंगे, जानना चाहते होंगे। तो ये सारे क्वेश्चन जो पूछेगी तो आप भी जान जाएंगे कि जो बेसिक क्वेश्चन है और ये मुझसे खुद पर्सनल, जो मेरी पर्सनल लाइफ से संबंधित है, ये सारे क्वेश्चन पूछेगी। तो इससे आप भी मेरी लाइफ से जो है परिचित हो जाएंगे। चलिए, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके क्वेश्चन का जवाब देते हैं। ओके, चलिए तो फिर किया जाए चित्र स्टार्ट। चलिए फ्रेंड्स, तो बहुत सारे इसके क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। हो सकता है आप भी मेरी लाइफ के बारे में जान पाएंगे। तो चलिए, ब्लॉग पर बने रहिए। ये छोटा सा डिस्कशन वीडियो है और स्किप मत करिएगा। इसमें आपको बहुत सारी कहते हैं छोटी छोटी इंटरेस्टेड बातें देखने को मिलेंगी। फ्रेंड्स, तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, मेरी जो छोटी फ्रेंड थी वो तो चली गई और बहुत सारे क्वेश्चन उसकी पूछना था उसे। तो चलिए, आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली है तो मैं आपको ही बता देती हूँ। उसने लिख के लाई थी, तो उसने कहा था ये क्वेश्चन मुझे पूछना है। तो मैं ये सारे क्वेश्चनों का, ये आप देख सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन जो उसे पूछना था मुझसे, मैं आप मतलब वो भी देख लेगी वीडियो के थ्रू और आप भी जान जाएंगे मेरे लिए। क्योंकि उसकी मामा बुलाने लगी और हो सकता है कि किसी रीज़न बस अभी तक वो आई नहीं है। और तो अब जो भी रीज़न हो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो सबसे पहला उसका क्वेश्चन है, आप कहाँ से हो। मैं आप लोगों को बता दूँ, जो मैं यहाँ रहती हूँ तो मैं यहाँ की नहीं हूँ। और मेरी जो ससुराल है तो वो बांदा ज़िला है। और मेरा मायका है तो मध्य प्रदेश है, MP है। और मतलब छतरपुर डिस्ट्रिक्ट से मैं रहती, छतरपुर से हूँ एक तरह से। क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे मैरिड हो जाती है तो वो अलग हो जाता है। लेकिन ये है कि मैं कहाँ से हूँ, तो मैं हूँ छतरपुर डिस्ट्रिक्ट से। छतरपुर, वहाँ एक कस्बा पड़ता है लवकुश नगर, वहाँ से हूँ। और यदि MP से मुझे देख रहे होंगे तो समझ जाएंगे। अब बात आती है, आप कहाँ से हो, शादी कहाँ हुई। तो शादी मेरी जो हुई है वह बांदा ज़िले में हुई है। अब उसका क्वेश्चन था, पापा क्या करते थे। तो पापा मेरे पुलिस में थे और ASI असिस्टेंट, ASI पद से रिटायर हो गए हैं। पापा जून या जुलाई के आसपास रिटायर हुए हैं। SI से छोटे थोड़ा, एक मतलब SI रहता है तो उसको 2 स्टार मिलते हैं, ASI रहता है तो उसका 1 स्टार मिलता है। चलिए, कितने भाई बहन थे आप लोग। तो हम 4 बहनें थी और 2 भाई थे। और मम्मी मेरी हाउस वाइफ थी। अब आते अंकल क्या करते हैं। अब पहले क्या अंकल करते थे, तो अंकल पहले पुलिस में थे और हालांकि उनने फिर उनका टीचिंग में हो गया तो फिर वो टीचर हो गए हैं। तो अब वो प्रेजेंट टाइम में टीचर हैं। अब ये प्राइमरी टीचर हैं। अब बात आते हैं, और इसने ये भी पूछा है, पढ़ते रहते हो तो किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो। वैसे तो मैं अभी DLED कर रही हूँ, मेरा B.Ed MSc B.Ed है। लेकिन फिर भी मैं DLED इसलिए कर रही थी कि चलो यदि भर्ती आएगी तो भविष्य में मौका मिलेगा। लेकिन आप लोग जानते हैं कि हो सकता है अब तो जो हार हुई है या सीटें कम मिली हैं, तो ये सब देखते हुए अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि अब जल्द से जल्द भर्ती की जाएगी। तो हो सकता है सुपरटेंडेंट आ जाए और हो सकता है ना आए, मेरा भी कंप्लीट हो जाए D.Ed। वैसे तो नहीं लगता, लेकिन ये है कि यदि पहले DLED मतलब एक UP-TET कराएंगी तो UP-TET में दे सकूँगी। क्योंकि मेरा अब यदि एग्ज़ाम हो जाएगा तो फर्स्ट सेमेस्टर के बाद रनिंग वाले दे सकते हैं UP-TET। और फिर इसके बाद भर्ती थोड़ी डिले हो जाएगी 1-1.5 साल तक, तो मैं भी इसमें अप्लाई कर पाऊँगी। और यदि
सुपर टेट आ गया और जूनियर में भर्ती आ गई तो भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। और जैसे आप लोग जानते हैं टीजीटी पीजीटी में वैकेंसी बहुत कम आती है, ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 आएंगी, 6,000 आएंगी और 10,000 आएंगी, तब भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाए, फिर सब्जेक्ट वाइज डिवाइड हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, कंपटीशन या फाइटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसमें चांसेस कम बनते हैं, अपनी जगह बनाना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल रहता है। चलिए, तो ये इतनी छोटी है, उसके क्वेश्चन ये था, तो ये तो मैंने आपको ज़्यादा बता दिया है थोड़ा सा। और ये बोले आपके कहाँ तक पढ़ी हूँ, क्वालिफिकेशन क्या है, तो मैंने आपको बता दिया मेरा MSc बीएड है और भी मेरा सीटेट है, सॉरी यूपी टेट क्वालिफाई है प्राइमरी और जूनियर। यदि जूनियर में भर्ती आती है तो मेरे लिए सोने में सुहागा, कम से कम उसमें तो हमें मौका अपॉर्चुनिटी मुझे मिल ही जाएगी, मौका मिल जाएगा, एक तरह से कह सकती हूँ। अब आता है पढ़ाई, यूट्यूब, घर के काम मैनेज कैसे करते हैं। बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, कभी कभी यूट्यूब लगता है छोड़ दूँ, कभी कभी लगता है पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, और कभी कभी लगता है कि चलो यूट्यूब कंटिन्यू हो, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सी बन गई, इसके लिए भी वीडियो बनाना ही है, ये चीज़ें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सी बन जाती है। और यूट्यूब आप लोग जानते हैं, यदि 1-2 दिन 2-4 दिन स्किप हो जाता है तो वो वैसे भी पीछे हो जाता है, क्योंकि यूट्यूब में भी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। और मेरे 2 चैनल हैं और मैं यदि कभी उसमें नहीं डाल पाती तो इसमें, ये ब्लॉग चैनल है मेरा, तो आप लोग मेरे लिए इसमें नए हैं तो PS ब्लॉग शिल्पी ये ब्लॉग चैनल है, PS वर्ल्ड ऑफिशियल 2M, तो ये जो है ये इन्फॉर्मेशन वाला चैनल है, जैसे जिस वैकेंसी संबंधित कोई मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आप चाहें तो दोनों को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। और मेरा मेन उद्देश्य यही था, टीचर बनना, लेकिन अभी कुछ नहीं था, इस वजह से मैं यूट्यूब में आ गई। और थोड़ा अच्छा लगता है अपनी फैमिली से बात करना, डिस्कशन करना, मोटिवेशन मिलता है और प्लस हम अपडेट रहते हैं, इस वजह से। और अब इसने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, हस्बैंड के भाई बहन कितने हैं। तो हस्बैंड के भाई बहन आते रहते हैं, एक बहन है और एक छोटा भाई है, यानी कि 2 भाई 1 बहन है। और क्या बनना चाहती हूँ, बनना चाहती तो मैं यही थी, टीचर ही बनना चाहती थी, और मेरा यही प्रोफेशन है कि मैं टीचर ही बनना चाहती थी। और हमेशा से मेरा ज़्यादातर यही था कि मैं टीचर ही बनूँ। और ये रहता कि अदर में फॉर्म अप्लाई मैंने किया है रेलवे में, काफ़ी सारी चीज़ों में, लेकिन ये है कि मेरा उद्देश्य यही है कि मैं टीचर ही बनना चाहती थी और बनना चाहूँगी भविष्य में भी। अब आती है शादी से पहले की फ्रेंड्स और शादी के बाद की फ्रेंड्स। तो शादी से पहले की फ्रेंड्स मेरी 2 मतलब कुछ खास थी, जैसे कि स्नेहलता और भी शशिकरण है, और एक आदि और 2-4 फ्रेंड हैं, मंजरी द्विवेदी और 2-3 खास फ्रेंड थी। और अब आती है शादी के बाद की फ्रेंड्स। अब मैं शादी के बाद मेरी फ्रेंड यही है जहाँ मैं रहती हूँ, इसी बिल्डिंग में 2 से 3, जैसे चित्रा की, जैसे जो आई थी लड़की उसी चित्रा की मम्मी, और एक बगल में है वो, यानी कि कविता जी, तो ये 2 फ्रेंड है। और अभी प्रेजेंट टाइम में, और एक और थी तो वो चली गई। और बाकी क्या, तो और बाकी के सबसे मेरा व्यवहार अच्छा ही रहता है। और चलिए, अब इसमें ये था जन्मदिन कब मनता है। कई बार पूछ चुकी है, आंटी आपका जन्मदिन कब मनता है और आपका जन्मदिन कब मनता है, तो मुझे विश करना है। तो मेरा जन्मदिन मनता 18 फरवरी को मेरा जन्मदिन मनता है। और हालांकि मनाते नहीं है। एनिवर्सरी कब मनती है, और एनिवर्सरी है 28 जून, ये मतलब एक, हाँ 28 जून मेरी एनिवर्सरी मनती है। अब मनाना ना मनाना एक अलग बात है, लेकिन मतलब ये था शादी की डेट यही है। और आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को समझ आया होगा, मेरा वीडियो Q&A वाला अच्छा लगा होगा। यदि आप लोगों की कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसके जो क्वेश्चन थे तो मैंने तो आप आंसर सारे दे दिए हैं। और चलिए, ओके, चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और अब इसके क्वेश्चन ये अपने यूट्यूब में ही देख लेगी, वीडियो के थ्रू ही देख लेगी। मैंने सारे क्वेश्चन इसको, मतलब इसके जो क्वेश्चन थे, इसने जो पूछना चाहती थी, तो वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए और वो खुद जान जाएगी। चलिए, तो आई होप मेरा ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। यदि आप लोगों के भी क्वेश्चन है कुछ तो कमेंट में पूछ सकते हैं और मैं ज़रूर बताऊँगी। बाय, टेक केयर।